तो आज की सबसे बड़ी खबर आप सबके लिए यह है कि ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है और कर्नाटक पहुंचते ही उसने 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन भारत आकर शायद आपसे जैसे ये कह रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। खबर यह है कि कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है और कर्नाटक में 66 वर्ष और 46 वर्ष के 2 पुरुषों में ओमिक्रॉन पाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 66 वर्ष का व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने बाहर के किसी देश की यात्रा की ही नहीं है। इसलिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि इस व्यक्ति को, ये जो लोकल व्यक्ति था, ओमिक्रॉन का संक्रमण कहां से हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति तो कभी विदेश गया ही नहीं। इसके अलावा डराने वाली बात यह है कि ये दोनों लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। इनमें से 46 वर्ष का व्यक्ति, जो खुद पेशे से डॉक्टर है, वो एक स्थानीय डॉक्टर हैं कर्नाटक के, और उन्हें 21 नवंबर को बुखार और बदन दर्द की शिकायत हुई और उसी दिन उन्होंने अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लिया। अगले दिन यानी 22 नवंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में जो उनकी सीटी वैल्यू थी वो काफी कम थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि सीटी वैल्यू जितनी कम है उस व्यक्ति में वायरल लोड उतना ही ज्यादा है, यानी इन्फेक्शन उतना ही ज्यादा है। इसके बाद इस 46 वर्ष के स्थानीय डॉक्टर के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया और इस बीच 22 से लेकर 24 नवंबर तक यह व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहा। लेकिन 25 तारीख को उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। बीच में यह कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो तो रहा है लोगों को, लेकिन उसमें अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन कर्नाटक में जिस स्थानीय डॉक्टर को यह इन्फेक्शन हुआ है, यह संक्रमण हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बड़ी बात यह है कि वो कभी विदेश यात्रा पर गया नहीं। हालांकि 3 दिन बाद स्थानीय डॉक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जान इनकी बच गई है। और इस दौरान इस डॉक्टर ने 13 लोगों से मुलाकात की थी। जब इन 13 लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया तो उसमें भी 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 13 लोग आगे जब इनका जो चेन है उसको देखा गया तो ये 13 लोग 205 लोगों से मिले थे और इनमें से भी 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन सब लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कल देर रात को इस व्यक्ति के जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई, जिसमें यह पता चला कि इस व्यक्ति को ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हुआ था। फिलहाल ये डॉक्टर और इससे मिलने वाले सभी लोग आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है और इन सब का स्वास्थ्य अभी ठीक बताया जा रहा है। जो अच्छी बात है वो ये है कि स्वास्थ्य इतना नहीं बिगड़ा, जान बच गई। अस्पताल तो जाना पड़ा लेकिन 3 दिन के बाद छुट्टी मिल गई। लेकिन खराब बात जो है, खतरनाक बात जो है वो ये कि ये व्यक्ति तो कभी विदेश गया ही नहीं और यहां रहते हुए इसे ये संक्रमण कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि ये संक्रमण पहले से ही भारत में मौजूद है, हो सकता है ऐसा। जबकि अब दूसरा केस देखिए, 66 वर्ष का दूसरा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है जो 20 नवंबर को दुबई होते हुए दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। इसके बाद इसके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी थी, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट पर इस व्यक्ति का नया सैंपल लिया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यानी जब ये चला था तो इसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन जब ये भारत में लैंड किया, एयरपोर्ट पर जब उनका कोविड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब तक ये व्यक्ति एक होटल में चेक इन कर चुका था जब तक ये पता चला कि ये पॉजिटिव है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इस व्यक्ति के पास पहुंची, इसकी जांच की और पाया कि यह व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है, यानी संक्रमण तो है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, यानी उसे कोई लक्षण भी नहीं थे। इसके बाद इस व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने के लिए कह दिया गया, लेकिन 22 तारीख को इसका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। इस बीच इसने एक प्राइवेट लैब में अपनी जांच कराई और वहां इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इस व्यक्ति के संपर्क में करीब 264 लोग आए थे और इन सब की टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। लेकिन कल रात को आई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में इस व्यक्ति में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। हालांकि यह व्यक्ति 27 नवंबर को ही फ्लाइट लेकर अब दुबई जा चुका है, यानी अब यह व्यक्ति भारत में नहीं है। लेकिन भारत में इस व्यक्ति ने जितने लोगों से मुलाकात की होगी, मिला होगा, जो इसके संपर्क में आए होंगे, अब उन पर खतरा मंडरा रहा है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 46 वर्ष के उस व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हैरान करती है, उस स्थानीय व्यक्ति में जो कभी विदेश गया ही नहीं। अब वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि कहीं ओमिक्रॉन भारत में पहले से ही मौजूद तो नहीं था। Both the cases which we had sent for genomic sequencing from Karnataka have been proved to be Omicron positive. So one person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. But we have tracked and traced his primary and secondary contacts of 24 and 240 people respectively. Luckily, none of them is found positive. The second case is a practicing medical doctor in a government hospital, about 46-year-old. When there were some symptoms, he had tested. He had subjected himself for testing, where his CT level, since it was very low, it means that the viral load was high. So we had referred this case also for genomic sequencing lab. So today, the confirmation has come that this person is also carrying Omicron. तो आप में से जो लोग थोड़े से निश्चिंत होने लगे थे, जिन्होंने अपनी दोनों डोज लगवा ली थी और जिन्हें अब यह लगने लगा था कि कोरोना तो अब गया, अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा और अब दूसरी वेव के बाद अब तीसरी थर्ड वेव नहीं आने वाली है भारत में, उन सब लोगों को हम ये बता दें कि कोरोना अभी गया नहीं है। हो सकता है आपका मन कोरोना से भर गया हो, लेकिन अभी कोरोना वायरस का मन आपसे नहीं भरा है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब जब अगले साल में हम प्रवेश करेंगे 2022 में, तो शायद 2022-2021 से बेहतर होगा और वहां पर कोरोना वायरस आपका पीछा नहीं करेगा नए साल में। तो उन सब की गलतफहमी आज हम दूर कर देते हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो भारत में प्रवेश कर चुका है। 2 मामले सामने आ चुके हैं और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि कर्नाटक में एक स्थानीय डॉक्टर, जो कि सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, ये डॉक्टर दोनों वैक्सीन अपनी ले चुके हैं, उन्हें ये संक्रमण हुआ है। वो इस नए वेरिएंट का शिकार हुए हैं और उन्हें 3 दिन अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। ब्रिटेन में भी कई ऐसे मामले मिले हैं जिनमें लोगों ने किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की है, यानी विदेश गए नहीं, लेकिन वो फिर भी इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा नेदरलैंड्स में भी शुरुआत में जो 2 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए थे, उनमें एक व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी वो विदेश नहीं गया था। इसलिए ऐसा लगता है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत पहले से ही शायद दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद रहा होगा और हो सकता है कि यह भारत में भी पहले से ही मौजूद हो। इस खबर से अब 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि ओमिक्रॉन का संक्रमण वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी हो सकता है। इसमें वैसे कोई नई बात नहीं है। जो कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स थे वो भी, जैसे मान लीजिए डेल्टा है, वो भी दोनों वैक्सीन लिए हुए लोगों को संक्रमित कर सकता है। मैं आपको मेरा उदाहरण बता सकता हूं। मैंने दोनों वैक्सीन ली थी, उसके बाद भी मुझे डेल्टा का संक्रमण हुआ। डेल्टा उन दोनों वैक्सीन की जो शील्ड थी उसे तोड़ते हुए शरीर में प्रवेश कर चुका है और मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी ये संक्रमण हुआ है। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में तो खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है उनका असर इस नए वेरिएंट पर काफी कम हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.